मिलन पहले स्टार्ट करो, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। छठा दिन जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें। हम्म। इसे लेकर इसे इतना आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी। हाँ, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ठीक टॉम है। रॉबिन्स, लेखक। अब इसका क्या मतलब है ना, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी काम करो, अगर आप बर्तन धुल रहे हो, अगर आप पोछा करो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज को इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो, ठीक है। देखो, आपका जो काम है ना, मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन होता है कि जो भी आप कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उसी जगह पे कंसंट्रेट होता है, ठीक है। अगर जैसे मैं टीचिंग दे रही हूँ, तो मैं अपनी टीचिंग में इतनी ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेट हो जाऊं और इतने अच्छे से दूं कि मतलब एक एक अलग नाम हो, नाम इन जैसे कि भाई हर्षा टीचिंग बहुत अच्छी दे रही है, अलग है कुछ इसमें, ठीक है। अगर मैं ड्रेसअप हो रही हूँ, या मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं उसको इतने ज्यादा अच्छे तरीके से करूँ, इतने ज्यादा अच्छे से करूँ कि मतलब कि उस क्षेत्र में नाम हो। पेंटिंग करूँ तो पेंटिंग में एकदम शराबोर हो जाओ ना, जैसे मिरर उसने बनाया उस इंसान ने, हम लोग दिल से कनेक्ट हुए। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, तो एक अच्छी हाउस वाइफ बन के दिखाओ ना। ये एक अच्छे हाउस वाइफ क्या क्या नॉर्मली सब करते हैं, आप उस काम को इतने शिद्दत से करो ना कि लोग एग्जाम्पल दें आपका, ठीक है, आपका दिमाग वहां पे कंसंट्रेट रहे, ठीक है। जैसे कि जैसे मुझे ना हाउस वाइफ पसंद है, ठीक है। तो मुझे घर देखना पसंद है, मतलब मेरे को झाड़ू पोछा मतलब जस्ट मुझे मतलब चीजें कि अगर मैं अपनी एजुकेशन को अपने घर पे कैसे कर सकती हूँ, ठीक है, कैसे यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब सब तो खाना बना ही रही है ना, बट अगर मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, मम्मी के लिए किसी के लिए खाना बना रही हूँ, तो मैं क्या सोचूं, आप थिंक करो ना। मैं उनको ऐसा खाना दूं, मुझे पता हो कि क्या इनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, ओके। मुझे ये पता हो जाए, अगर मैं मदर हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को कब तक कौन सी चीजें देनी है। मुझे अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रखना है कि पास रखना है, कितना क्या रखना है। दुनिया की सारी माएँ हैं, सब बच्चे पैदा, देखो बच्चे सब पैदा कर लेते हैं, ठीक है, नो डाउट उसमें नहीं, बट अपब्रिंगिंग कैसे दे रहे हो, ठीक है। तो अगर अगर मैं अपना एग्जाम्पल, मुझे पता है कि हाँ मैं अपनी एजुकेशन वहां पे मैं न्यूट्रिशन पे ध्यान दूंगी, मुझे उनके मुझे पता है उनका ब्रेन कैसे डेवलप होगा, मुझे कैसे उनको लव की फीलिंग मिल रहा है, एंड दैट्स माय वर्क, और मुझे बहुत अच्छे से करना है उसे, ठीक है। अगर मैं आपको टीचिंग दे रही हूँ ना, कई बार हो जाता है कि मैं टीचिंग दे देते बहुत चीजें बता जाती हूँ, क्योंकि आई लव माई टीचिंग, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी क्लासेस दे रही हूँ, मुझे पसंद है वो करना। तो मैं बताते टाइम ये नहीं सोचती कि ये ना बताऊं, ये ना बताऊं, ये ना, मुझे वहां पे जो चीजें आई हैं वो बताना मैं अपने आप निकल जाता है, बट क्या ना क्या मैं वहीं पे छुपाने लग जाऊंगी। आप एक चीज ध्यान देना, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे 2 4 20 1000 करोड़ जितने भी हैं, वो मेरे ना दिल से जुड़े हुए हैं, वो दिल से कनेक्ट है। अगर मैं उनको कुछ भी बोलूंगी कि यार देखो ये ऐसी ऐसी चीज कर लो, एंड दे आर रेडी फॉर दिस, ठीक है। वो मेरे दिल से कनेक्ट है, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाती हूँ, मैं दिल से टीचिंग करती हूँ, मेरा कभी भी ये मकसद नहीं होता कि यार ये चीज छुपा, मैंने बताया कि ठीक है, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, हो ही नहीं पाता। तो कोई भी काम आप एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आपको साड़ी पहनना आता है, तो साड़ी देखो ना कितने तरीके से पहन सकते हो, कैसे पहन सकते हो, उसमें क्रिएटिविटी ढूंढो ना। बहुत लोग हाउस वाइफ हूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या, अरे हाउस वाइफ में अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर आप पोछा लगा रहे हो तो रूम क्लीन करो तो भैया पहले उससे करो, क्या बोलते हैं, झाड़ू के लगाओ। तो उसके बाद आप पोछा कर सकते हो, पोछा करने के बाद आप एक साफ पानी से पोछ सकते हो, नमक और उसमें करके फिर उस पे एक पोछा लगा सकते हो, ठीक है। आप वहां पे ना फिर धूप बत्ती जला सकते हो, उस जगह पे आप साउंड का वो करो जिससे चीजें क्लीन हो जाए। आप कोई भी काम अगर करना चाहो, ठीक है, थिंक, तो बहुत अच्छे से करो, एकदम उसमें डूब जाओ, तो तभी वो चीज उस क्षेत्र में आपको मतलब ना, क्या बोलते हैं कि जादू का क्षेत्र, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि जादू का क्षेत्र क्या है, जादू वो दुनिया जो यूनिवर्स के पास है, जो यूनिवर्स की दुनिया, और उस यूनिवर्स में की दुनिया में जाने के लिए हमें, तैरने के लिए हमें कृतज्ञता, कंसंट्रेशन, प्योरिटी चाहिए, और तभी अगर हम सब हो जाएंगे तो ये जादुई दुनिया हो जाएगी, ये भारत जादुई वर्ष हो जाएगा, जादुई भारत हो जाएगा, ठीक है। हाँ पढ़ो आगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में हम्म। पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, हम्म। और जिसके
पास बहुत कम शिक्षा होती है वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, हाँ। या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। हम्म। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, हम्म। जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल निढाल हो जाता है, लेकिन जो तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। हम्म। सफलता एक कोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हम्म। अब जैसे क्या होता है ना कि हम घर में देखो 4 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। सब अलग अलग है। कोई इंसान आगे बढ़ जाता है, कोई इंसान वहीं रह जाता है। ठीक है, अगर मैं अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की बात करें ना, दोनों को बराबर प्रॉपर्टीज दी गई थी, और एक देखो आज कहाँ और एक आज कहाँ है। तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसे क्या चीजें दोनों में अलग, दोनों को अलग करती है? कृतज्ञता। ठीक है, जो जितना कृतज्ञ होगा वो उतना ज्यादा दिख पाएगा ना। आप उस चीज को फील कर रहे हो, आप वो काम कितने अच्छे ढंग से कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको उस बुलंदी, उस सक्सेस की तरफ आपको बढ़ाती हैं। अगर आप जो भी चीजें कर रहे हो बहुत क्या बोलूं, बहुत अच्छे दिल से कर रहे हो, कृतज्ञता को फील करते हुए। अब आपने अगर किया, तो अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आपको खुशी फील हुई, ठीक है, आपके फिर पैसा है, आप खुशी फील। अब क्या होगा, आकर्षण का नियम यहाँ पे काम करेगा। आकर्षण का नियम क्या करेगा कि आपको वैसी चीजें देना स्टार्ट कर देगा, वैसी चीज देना, आपको ऐसी चीजें देगा बार बार जिससे आपको कृतज्ञता फील हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपका फोकस जिस चीज पे होगा आप वही चीज पाओगे। आपका फोकस वहां से हटा, आप वो चीज से हटा दो। ठीक है, पढ़ो मिलन। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, हाँ। धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। हाँ। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। ठीक है, आप लोग ना देखो, आप सबके सपने हैं, सब सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, हेल्थ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आपने कृतज्ञ, अब जादुई दुनिया में देखो, इस फिजिकल फॉर्म में क्या है, मतलब समय हम लोग हैं अभी यहाँ पे अगर हमें कुछ भी एक टॉप लेना है, एक ड्रेस ले, गाड़ी लेगा है, तो हमें ना मनी चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए, तो हम ये चीजें खरीद पाएंगे। अब आपके सपने, अब सपने आपको तो दिख तो नहीं रहे, बट आपके सपने अपने दिमाग में सोचा, उसकी कमाई करने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और अगर आप ये ग्रेटिट्यूड करते हो ना, जब आप ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो आप एक तरह की कमाइयां कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ग्रेटिट्यूड कहीं ढूंढते हो ना, जैसे आपकी नौकरी है, कारोबार, कुछ भी कर रहे हो, आप देखो ना क्या चीज, मतलब जैसे हाउस वाइफ वो बोलती है यार मैं तो हाउस वाइफ। अरे सोचो कितने सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें घर में बैठ के काम करना पड़े, वो बाहर नहीं, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, उस चीज को अपॉर्चुनिटी के उससे क्यों नहीं देखते हो आप? आपके पास, आपको कोई आके टोकने वाला नहीं है ना, कोई कहने वाला नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजें कर रहे हो। आप उसमें करते करते देखो, ढूंढने जाओगे तो मिल जाएगी, आपको बहुत सारी मिल जाएगी। आप अपने काम, आप, एक चीज होता है ना कि हम अपने काम की खुद ही इज्जत नहीं करते। हम में से कितने सारे लोग हैं जो ऑफिस में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं ना, तो उस जगह की ना बुराइयां करते हैं, कंप्लेन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कई सारे टीचरों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख कर आते हैं या कहीं जाते हैं और जाके उनके कंप्लेन कर देते हैं, यार वो ना अच्छा नहीं बताती, अच्छा नहीं बताती, अच्छा नहीं बताती। ये क्या है, आप कंप्लेन कर रहे हो। और आपको क्या लगता है, आप इस एनर्जी से किसी दूसरे टीचर के पास जाओगे तो आपको वो चीजें दे पाएगा? आपको पता है क्या है, आप वही एनर्जी लेकर उस टीचर के पास आओगे, और आज जिस टीचर की आप कंप्लेन कर रहे हो, जिसके पास आकर सेकंड टाइम आप उसी की भी कंप्लेन कर रहे होगे किसी और के पास जाकर, क्योंकि आप अपने पे काम नहीं करते हो। आप सोचते हो टीचर आपको ना सिर्फ घोल के पिलाए, सब चेंज, खत्म। आप खुद पे काम करो, और जब आप खुद पे काम करोगे आपको रास्ता दिखेगा। ओके गॉड, कोई पीछे से टॉर्च तो दिखा रहा था ना। कोच क्या करते हैं, ठीक है, तो आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं।
आपको चलना आपको ही है। अगर आप उससे चल जाते हो, चलना सीख जाते हो, तो आप जब चलना सीख जाओगे आपको कृतज्ञता अपने आप मिलती चली जाएगी। और आप कमाइयां करते जाओगे अपने सपनों के लिए, जो आपके सपने जिसके लिए आए हो ना। तो आप, अगर आपने अभी तक कुछ भी कमाइयां की हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हो ना, जैसे जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता, नौकरी कारोबार नहीं है उसके पास जो है वो सब उसे उससे ले लिया जाएगा। ठीक है। अगर मैं इस स्टोरी को, ये जो बार बार ये बोलते हैं, इसको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है। स्टोरी क्या है ना, मतलब आई थिंक आपने अगर पहले भी किया होगी क्लास में, तो मैं स्टोरी ये सुनाती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि शंकर जी थे। और शंकर जी ने, देखो हमारे जो स्क्रिप्चर होते हैं हमारे वो हमें ना कहीं से कोई ना कोई सी सीख दे रहे होते हैं। अब ये बात, अगर आप, आपका पात्र ओपन है, माइंड ओपन, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये भी वही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि नारद जी देख रहे थे, शंकर जी, एक आदमी की डेथ हो गई। ठीक है। गरीब आदमी था, उसके यहाँ डेथ हो गई, वो बहुत रो रहे थे, बहुत चिल्ला उल्ला रहे थे। तो नारद जी ने बोला शंकर जी से कि शंकर जी देखिए ये कितने परेशान थे, और आपने इनको दुख क्यों दे दिया, ये तो पहले से इतने दुखी थे, और आपने इनको इतना दुख क्यों दे दिया, आपको नहीं देना चाहिए था, ये चीज तो आपने गलत कर दी। तो बोले अच्छा ऐसा है नारद। बोले हाँ। तो ठीक है नारद, एक काम करो, तुम इस धरती पे जाओ और जो सब, कहीं भी किसी भी घर से एक ईंट निकाल के ले आओ मेरे लिए। तो अच्छा ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है मैं जाता हूँ। वो इस धरती पर आए, धरती पे आए तो उन्होंने देखा हर जगह बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए, सारी चीज बनी हुई है, मतलब। तो सोचे कहाँ से निकालो, फिर उन्होंने देखा कोने में ना एक झोपड़ी है। ठीक है। और टूटी फूटी से पड़ी हुई है। बोले चलो चलो ना, इससे एक एक चीज निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या जाएगा। और वो लेकर चले आए। तो उन्होंने कहा देखिए, मतलब शंकर जी मैं लेकर के चला आया ये ईंट। तो शंकर जी ने कहा कहाँ से लाए नारद। तो बोले कि वो जो झोपड़ी दिख रही टूटी हुई, मैं वहां से लेकर आया। तो उन्होंने कहा कि उस टूटी हुई झोपड़ी से क्यों लाए थे। अरे वही थोड़ी टूटी फूटी थी, और निकालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और सब घर कितने सुंदर थे ना, अगर उससे एक ईंट निकाल लूंगा कितना गंदा लगेगा। बोले नारद तुमने भी तो वही किया ना। अब इससे क्या है, वो लोग जो कृतज्ञ हैं, ठीक है, जो कंप्लेन कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान उनसे छीन लेता है। कंप्लेन ही कर रहे हो आप। उन और जो लोग थे उनके अंदर कृतज्ञता थी, जो और अच्छे घर थे, घर का उन्होंने क्या एग्जाम्पल देंगे कि जो कृतज्ञ है उनको उन्होंने दिया, जो कृतज्ञ नहीं उनके पास है वो भी छीन ले रहे हो, झोपड़ी भी छीन ले रहे हैं उनसे। तो वो इस थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। कृतज्ञता, अगर आप, आई होप आपको अभी बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या चीज है। तो आप भी, आप जिस जगह पर हो, जिस, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको 500 रुपये भी मिल रहे हैं ना, यू शुड बी ग्रेटफुल। जो भी काम कर रहे हो, अगर हाउस वाइफ हो, आपको खर्च मिलता है ना, 10,000 5,000 जो भी है कि आपको घर चलाना है, तो आप मैनेज करो ना। उस 10,000 में आप कैसे 7,000 में काम करते हो, 3,000 सेविंग करके आप उसे अपनी ग्रोथ में कैसे ऐड करते हो। ठीक। ठीक है। ओके। आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे करते हैं तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। ठीक है। जो भी काम कर रहे हो आप उसमें कृतज्ञ होते हो, तो कोई भी चीज होगी आप आकर्षित करोगे ना। कृतज्ञता तो जैसे E इक्वल टू MC स्क्वायर ना, क्या हो गया, एनर्जी, मास, एक्चुअली जिस साइड, मतलब जितना ज्यादा, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, गति ज्यादा होगा, ठीक है, वेग ज्यादा होगा, तो आपको वो चीज जल्दी मिल जाएगी ना। कृतज्ञता ज्यादा होगा तो अपने ड्रीम तक, अपनी लाइफ में जो खुशी जो आप चाह रहे हो, देखो आपके जो सपने आपको खुशी देंगे, आपके जो अपने हैं वो आपको खुशी देंगे। और हर चीज, कोई भी रिलेशनशिप या कुछ भी आप चाहते हो सिर्फ खुश होने के लिए ना। ओके। तो आप कृतज्ञ, बस ये बोलूंगी, बस एक ही फंडा है कृतज्ञ होना। ठीक है। बसंती पढ़ो। बसंती। धन तथा सफलता। हम्म। धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो आप आराम से स्वतः धीरे धीरे तेज तेज पढ़ो। हाँ। स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे।
इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। सफल फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अतः तो इसका हौश होगा, जिसका अर्थ है कि आप नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, इसमें कृतज्ञता नहीं है, इसके पास है वह भी ले लिया जाएगा उसके पास। ठीक है, अभी क्या ना कि जैसे करते हैं हम सब बैठ के, जैसे क्या होती है ना, जिनकी शादियां हो जाती हैं, यही जिंदगी के लिए घर आई थी मैं, मेरा काम ही है चूल्हे चौका करते रह जाना है, बस यही किड़ 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 करते रह जाते हो ना हमेशा। अब अब आप जब चिड़चिड़ा रहे हो तो खाना बनाने में कितनी सारी, और जैसे मुझे ना खाना खाना बहुत पसंद है, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। बना कोई और भी दे अच्छा लगता है, पर मुझे खाना खाना पसंद है। अब मुझे कुछ भी मिलता है, एंड मेरे साथ क्या हुआ कि एक चीज बता दो, एक इंसिडेंट अभी कुछ टाइम पहले हुआ। मैं ना हमेशा खाने को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, हमेशा मेरी आदत हो गई जब से मैं मैजिक बुक में आई, ग्रेटिट्यूड की बुक में आई। तो मैं ना इलाहाबाद से कानपुर आ रही थी, और रास्ते में क्या हुआ कि एक डॉक्टर मिली मुझे, एंड वो मेरे से बात कर रही थी, मैं भी उनसे बात कर रही थी, मतलब ऐसे नॉर्मल बात हो रही थी हमारी। और ट्रेन का क्या हुआ था, उस दिन कुछ काम चल रहा था, जो ट्रेन 1.5 घंटे में पहुंचाने वाली थी, वो आई थिंक 3 से 4 घंटे 5 घंटे ले गई, कुछ ऐसा टाइम हो गया। और मुझे ना भूख लग गई, और मैं कभी किसी के साथ ना खाना नहीं खाती हूँ, मतलब मैं, मेरा है कि मैं अगर रास्ते में हूं ना तो मुझे नेचर्स देखना पसंद है, थोड़ा अलग ही रहता है। लेकिन उस दिन मुझे ना भूख लग गई, और वो जो डॉक्टर थे उनके साथ उनका बेबी भी था, उनके हस्बैंड भी थे, और उसी कोच में बैठे हुए थे। तो वो लोग खाना खाने गए, तो मैं ऐसे देख रही थी, अंदर से सही बताऊं तो मुझे ना भूख लग गई। ठीक है, मतलब मुझे खाना 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 बहुत पसंद है मुझे। और अचानक मैं ऐसे बाहर गई तो अचानक से ना कोई बोला हर्षिता, तो मैंने कहा हाँ, मतलब हर्षिता ने खाना खा लिया, मतलब उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया सामने से। और मतलब मैं सोची यार ये कैसे उन्होंने वो चीजें ऐसे, मतलब एक होता है इंसान, एक होता है कि दिल से चाह रहा है कि आप खाना खा लो, एक होता है कि जब कोई फॉर्मेलिटी करता है आपको समझ में आता है, तो वो दिल से चाह रहे थे कि हर्षिता खाना खा ले, और मुझे ला के दिया। एंड रियल में मतलब मैंने उनको थैंक यू बोला, एंड उस टाइम मेरे आंख में आंसू आ गए कि यूनिवर्स अपने बच्चों को कैसे प्यार करता है। मतलब मैं उस गॉड में आंख में अभी भी आंसू आ रहे हैं। बस ट्रेन में थी, मुझे भूख लगी, और उन्होंने उनके थ्रू दे दिया मुझे खाना, मुझे नहीं मालूम आज वो कहाँ है। आई होप वो वीडियो उनके तक जाए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। सच बोल रही मतलब मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल कि उनकी जो सब्जी और भिंडी की रोटी थी। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इस तरह खाना देने के लिए थैंक यू सो मच। मतलब ये होता है जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो ना। अगर मैं खाने के लिए कृतज्ञ हूँ ना, तो मुझे पता है मुझे हमेशा खाना मिलेगा, भरपूर मिलेगा, 56 भोग मिलेगा मुझे, और मैं शायद कितनों का घर भरूंगी इस खाने से, कितने सारे लोगों की रोजी रोटी चलेगी। भगवान इतना दे मुझे ना कि हर महीने में भंडारा करूं, हर महीने हर दिन भंडारा हो मेरे यहाँ पर। तो ये चीज से होती कृतज्ञता, आप हो तो आपको मिलेगी। हाँ, पढ़ो आगे। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ठीक, यदि आप किसी हाँ बोलो बोलो। कारोबार के मालिक है तो थोड़ा आपके तेज कारोबार पढ़ो का आवाज, थोड़ा ना, अच्छा मिलन आप पढ़ो ना, ध्यान से बसंत देखो तो मिलन मिलन कैसे पढ़ती ना, आवाज से थोड़ा तेज, और रुक रुक के, मान लो कोई इंसान सुन रहा है क्लास सुबह होने बाद, तो उसको समझ में आया, ठीक है बच्चा। हम्म। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। हम्म। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं, हम्म। कारोबार उतना ही ज्यादा फैलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब हम्म। मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। हम्म। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो हम्म। जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है।
और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। है ना। जैसे आपको अभी क्या होता है कि आप बहुत सारे ना क्या होता है, हमें लगता नहीं, हम अपने बच्चे की कंप्लेन कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा मेरी बात सुनता नहीं, मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा वो नहीं करता। आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़े सुने, आप वो बोल ही नहीं रहे हो, आप सारा दिन कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, आप एक चीज नहीं सोचते कि कितने सारे लोगों को बच्चा चाहिए, कितने सारे लोग शादी करना चाहते हैं, कितने सारे लोग एक घर चाहिए, एक हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आप एक किसी उसके मालिक हो, ठीक है, और देखो चीज ना, आपके यहाँ कुक भी है, आपके यहाँ जो हाउस हेल्पर है जो हेल्प कर रही है, अगर आप उनके उनके बारे में सारा दिन बैठ के बुराई करोगे, ठीक है, सारा दिन कुछ ना कुछ, ये ऐसे करती हो, ऐसे करती, ये करती, सामने आपको पता है वो अच्छे से काम नहीं करेंगी, वो छोड़ देंगी, आपको देखेंगे आप नहीं हो तो कुछ उल्टा सा काम कर देंगी। ठीक है, ये चीजें मैंने देखी हैं, और ये मेरी खुद की भी लाइफ में है कि कि जो मेरी कुक है ना, वो मतलब कुछ भी बना देगी मेरे लिए, अच्छा कर देगी। अगर कोई उनकी कंप्लेन करता, कोई एक आई थी लेडी, उनकी कंप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ कैसे काम करती है, मैंने कहा बहुत अच्छा करती है, मतलब मैं कुछ भी बोलूंगी वो बना देती है, और सच में बहुत अच्छा, हर चीज बहुत अच्छी करती है। तो मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ, मेरी कृतज्ञता की कॉपी में जब मैं लिखती हूँ, उनके लिए भी कृतज्ञता लिखती हूँ मैं। कुक वही है, मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, बस सामने किसी के यहाँ वो अच्छा नहीं करती। तो आप अगर मालिक को आप कर रहे हो, तो आप उसके लिए कृतज्ञ फील करते हो अपने, आपकी जो भी थोड़ी सी भी हेल्प करता है, अगर आपकी मम्मा आपकी हेल्प करते हैं, आपको चाय, एक कप चाय देती है, आप बैठे हो आराम से, अभी कितने सालों अपने घर में है ना, मम्मी से चाय मांगो, मम्मी ला के दे देंगे कि अरे मेरी बच्ची क्लास कर रही है, वो एक दे देंगे, खुश हो जाएंगे आपको यही देखकर। ठीक है, आपको अगर क्या बोलते हैं कि अभी कुछ भी देखो, जो मम्मियाँ होंगी अपने उनका बच्चा पढ़ रहा होगा तो कर देंगे जाकर। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी हो तो आपके लिए कर देंगी। क्या आप उस चीज लिए कृतज्ञता फील करते हो? कि ये तभी आप फील करोगे जब ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं, आपको हॉस्टल भेज दिया जाए या आप कहीं दूर चले जाओ तब। और एक चीज ये नहीं बोलती, आप मम्मा से अगर दूर भी हो, कहीं बाहर भी रह रहे हो, फिर भी उनके लिए कृतज्ञता फील करो, क्योंकि देखो मम्मी पापा हमारी सोर्स होते हैं। ठीक है, हमें अपने सोर्स के लिए हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, जस्ट मेरा एग्जाम्पल क्या, मैं अपने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभी पापा के लिए कुछ कृतज्ञता फील कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग हुई थी मेरी। अपब्रिंगिंग क्या, जस्ट इन्वायरमेंट का देखा था। बट आज मैं पापा के लिए कृतज्ञता फील करती हूँ। अब ये नहीं चाहता, उनके साथ रहती नहीं हूँ, मैं बाहर ही रहती हूँ, तो वो चीज है, मम्मी के लिए कृतज्ञता फील करती हूँ। तो आपको वो चीज जब आप फील करोगे ना, यहाँ चेंजेस वहां होंगे। कई बार होता है आप किसी को फोन लगाते हो, इंसान आपसे ढंग से बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आप फोन लगाने से पहले पता क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे चिल्ला ना दे, कहीं मुझसे गुस्से से बात ना कर ले, कहीं मुझे डांट ना दे। आप एनर्जी क्या दे रहे हो? आप डर की एनर्जी है, आपको डाउट है, आप ये एनर्जी दे रहे हो। आप जब किसी को कुछ भी कर रहे हो, कि आपको किसी आपने कॉल किया, उसने अच्छे से बात की, जब उसने अच्छे से बात की तो क्या आपने वो चीज फील किया, आपने उससे ग्रेटफुल नहीं हुआ, ग्रेटफुल। लेकिन अगर वही इंसान ने आपको चिल्ला के कुछ आप समझा दिया, कुछ चीजें हो गई, ठीक है, तो आप उसके लिए कंप्लेन, अपने अंदर डर ला रहे हो, कंप्लेन भी ला रहे हो। ठीक है, जैसे अभी क्लास में है, सम टाइम में आवाज मेरी ऊंची हो जाती है, सम टाइम मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ। कभी आप ग्रेटफुल फील करते होगे? कभी आप ग्रेटफुल फील करते हो? कभी आप ना जस्ट यार ये तो बहुत शाउट करती हैं, ठीक है, ये तो ऐसा कर देती हैं। तो जो आप दोगे आपको बदले में वही मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। ठीक है, ढूंढना स्टार्ट करो, वो मधुमक्खी बनो जो ग्रेटफुलनेस के हर फ्लावर में ना जाके ग्रेटफुलनेस देखती है। यहाँ हर्षिता के पास आई, अपने साथ बैठी, और खुद में भी ना अच्छाइयां देखना स्टार्ट करो आप लोग। दुनिया को, चलो ठीक है, अपने आप के अंदर भी अच्छाइयां देखना स्टार्ट करो, खुद को अप्रिशिएट करो। ठीक है, और एक चीज, हाँ, अगर जिनको अप्रिशिएशन वो चीजें का ना, मैं ना 30 सेकंड में वीडियो डालती हूँ, आप उस टाइम पे जब मेरा वीडियो चले उस टाइम पे आप भी अप्रिशिएट और वो ग्रेटिट्यूड वॉक कर लिया करो। आज स्टार्ट किया मैंने चैनल पे, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, हाँ मिलन पढ़ो। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित होना चाहिए। इस इससे कम से कभी समझौता ना करें। हाँ, यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं
या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो ऐसी नौकरी पाने के लिए अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अभी आपको फील करना है कि जैसे आप सोचोगे कि सारा दिन आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर घूम रहा है, ठीक है। अब जो जॉब करते हैं, ठीक है, तो वो अब उसको बोलेंगे ना, अगर वो मान लो मेरे साथ वहां पे, मान लो मैं सोच रही हूँ, आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? कि चित्रगुप्त के पास हमेशा हर चीज का लेखा जोखा होता है, ठीक है, लेखा जोखा, वो सब कुछ लिखते हैं। तो वो चित्रगुप्त आपके पास ही रहते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई कंप्लेन की तो लिखा, ओ हर्षा ने कंप्लेन की, अरे किसी ने कुछ बोला तो वो तुरंत लिखते जा रहे कि आप कितने कृतज्ञ हो, कितनी चीजें फील कर रहे हो। अभी क्या है कि आपको उसको सारा दिन लिखा चीजें कराना है। जैसे मान लो मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच बॉटल, अब ये बोले वो लिख रहा, ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा दूसरा मोबाइल, वाह कितना अच्छा, कितनी सारी फोटोज तुम्हारे पास, वाह तो मेरे कितने प्यारे, तुमसे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो कितने अच्छे फोन, आई लव यू, थैंक यू फॉर दिस फोन, ओके, थैंक यू फॉर दिस कैटी, थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक यू फॉर दिस लैपटॉप। एंड आपको सोचना है कि वो ना लिख रहे हैं जल्दी जल्दी चित्रगुप्त जी, ठीक है। अब इस मैनेजर को आपको सारा दिन लेकर चलना है अपने साथ, ठीक है, हर टाइम लेके चलना है कि वो लिख रहा है। और यही चित्रगुप्त, अब जब जिस दिन आपका, आपने इस चीज का किस्मत, आई थिंक आपने सुना हो ना, किस कहते हैं ना, मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत का क्या है, संधि विच्छेद क्या हुआ, किस्मत, किस्मत सबकी अच्छी होती है, ठीक है। अगर मत मतलब क्या होता है, ठीक है, मिलन आप रिप्लाई करना, मत मतलब क्या हुआ, अगर, हाँ, मत मतलब क्या हो मिलन, मत हाँ, किस मत, मतलब हम कहते हैं ना आज हम मतदान करने जा रहे हैं, वोट विचार। देंगे, हाँ, जा क्या, मत यानी कि अपना जो वो बोलते हैं अपन, अब ठीक अपना है, वो रखना। मान लो एक चीज क्या होगा ना, आपको इसको वोट देना, इसको देना अपना मत, हम्म तो अगर हम्म इसको दिया आपने मत, ठीक है, हाँ, और 10 लोगों ने इसको मत दिया तो ये जीत गया ना अपना वोट, अब इसको दिया तो ये हार गया, ठीक है। आपका मत किधर है, अगर आप पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है, आप हर चीज में कुछ ना कुछ किरणें ढूंढ लेते हो अच्छाई की, ठीक है, कहते हैं ना यार ये तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पर्सन है यार, तो हमेशा हंसता रहता है, ठीक है, हमेशा खुश रहता है। अगर आप पॉजिटिव पर्सन हो तो आप लक्की हो, ठीक है। और आप नेगेटिव हो, आपका ज्यादा मत क्या है, नेगेटिविटी से भरा पड़ा, कंप्लेन से भरा, आप अनलकी हो। तो किस्मत कोई ऊपर से लिखा कर नहीं आता है, किस्मत आप यहाँ बनाते हो। तो आज कोई ये बोले नहीं, कहते ना किस्मत में जितना लिखा उतना मिलेगा, भाई आप किस्मत क्रिएट कर रहे हो। तो आज से जब भी आए किस्मत, तो देखो आपका मत किधर ज्यादा है, लकी और लकी में क्या है, आप पॉजिटिव चीज में ज्यादा है कि निगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो देखो आप आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आना स्टार्ट होगी, आप लकी हो। आप नेगेटिव हो, खराब चीज अट्रैक्ट किया, आप अनलकी हो। तो आप अपनी किस्मत आप खुद बनाते हो, खुद चूज करते हो, ठीक है। तो अब अपनी किस्मत, अब इस चित्रगुप्त जो बैठे हैं, ठीक है, सामने देख के हंस रहे हैं किसी कोई भी, क्योंकि उन्होंने वो अपना नाम बहुत टाइम बाद सुने चित्रगुप्त, ठीक है, उन्हें अच्छा लग रहा है चित्रगुप्त जी। तो थैंक यू सो मच चित्रगुप्त जी, आप हमारे लिए इतने सारी चीजें करते हो, थैंक यू सो, मतलब आपको हर चीज में ना लिखाना है कि वो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, वाह, ये जहां आप थैंकफुल है कोई चीज लिखेगा, अगर आपने कंप्लेन किया वो भी लिखेगा, ओके ये कंप्लेन कर रही है। अब एक तरह का आपने ना सेक्रेटरी रख लिया है, उस सेक्रेटरी का कुछ नाम भी रख सकते हो, ठीक है, चित्रगुप्त।
चित्रगुप्त क्या होगा? CG चित्रगुप्त, ठीक है। कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे, और सारा दिन इससे इतना लिखवाना हर चीज के लिए। अगर आपके पास ब्लूटूथ है, वाह थैंक यू फॉर दिस ब्लूटूथ, वाह मैं कितने अच्छे से गाने गाने सुन पाती हूँ, थैंक यू फॉर दिस मैजिक बुक, थैंक यू फॉर दिस दैट पानी, हर चीज के लिए लिखाते जाओ लिखाते जाओ लिखाते जाओ इस इंसान को, ठीक है। आपके साथ ही 24 घंटे रहेंगे, 24 घंटे, और आज नहीं 28 दिन तक रहते तो लाइफ टाइम है। आप जितने दिन तक कंटिन्यू कर पाते हो, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हम्म। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो हम्म। नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने हम्म। के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। हम्म। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। हम्म। अपने काम की प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। हाँ। कंटिन्यू करूँ? हाँ कंटिन्यू करो, अभी इस क्लास में बताते हैं सारी चीजें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर जैसे मैं ना क्योंकि मैं मिलन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्यों बुक रीड करती है। थैंक यू मिलन, थैंक यू बसंती ना, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग बुक रीड करते हो तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, सीरियसली कृतज्ञ हूँ। नहीं तो मुझे पढ़ना पड़ता, फिर मुझे उसका पूरा बताना पड़ता, तो थोड़ा सा मेरे लिए वो अब आपने कितना इजी कर दिया मेरे लिए, तो थैंक यू सो मच। एंड अब थिंक लिख रहे हैं ये ना। हाँ आगे पढ़ो बच्चा। आपका मैनेजर आपको जितनी जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। हम्म। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें, हम्म। परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगी। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के तकनीक कार्य सारे हैं। होते ना, खुद किस्मती, आप किस्मत खुद बनाते हैं, कोई संयोग नहीं है। इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा जाओगे ना कि खुद किस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वो सिर्फ जादुई शक्ति कार्य, आपके पॉजिटिविटी, आपका एटीट्यूड, क्या आप कृतज्ञता ढूंढ रहे हो बाबा, क्या चीज है। और एक चीज बताऊं, कृतज्ञता वही ढूंढ पाएगा ना जिसने जो थोड़ा सा भी पॉजिटिव है। और एक चीज है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नेगेटिव है पूरी तरह, सब में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी। तो क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी उत्पत्ति ही पॉजिटिविटी से हुई है। हमारा हमारा जो सोर्स है वो तो मतलब क्या बोलेंगे ना, ओशियन ऑफ द लव है ना, प्यार का सागर है वो। तो अगर हो उस प्यार के सागर में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर प्यार ना हो, ठीक है। बस ये होता है कि हम ढूंढ नहीं पाते और सामने वाला अपने अपने में जान नहीं पाता। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप हाउस वाइफ हो तो कर सकते हो, आप घर पे कुछ भी कर रहे हो ना, अगर तो जॉब कर रहा तो मतलब डेस्क के लिए, लैपटॉप के लिए, सिस्टम के लिए, वहां पे खाना, हर चीज के लिए बोलता है। लेकिन अगर आप जॉब नहीं, घर में ही रह रहे हो, तो आप जो भी सारा दिन करते हो, सोचो ये काम है आपका ना। हाउस वाइफ एक काम है आपका। आप घर पे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, वो भी आपका काम है, ठीक है, इस टाइम पर। तो देखो उसमें क्या क्या कहाँ से क्रिएटिविटी लाते हो, क्या चीजें। हर एक चीज बताती हूँ, अगर आप करने लग जाओगे ना, तो आप जब चाय पी रहे हो ना, एक सिप ले रहे हो ना, आपको वहां भी कृतज्ञता फील होगी बच्चा, ठीक है। हाँ बेटू पढ़ो आप। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं हाँ और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उस दिन जादुई अभ्यास पर लौटें। ठीक है। अब लेकिन हम सब नौकरी डेली करते हैं, तो हमें डेली करना है, ठीक है, वो स्पेशली जॉब के लिए, बट हम हर चीज के लिए करेंगे, हाँ। ओके जादू हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। हम्म।
कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अभी आप सब घर पे रहते हो आई होप, और जो घर पे नहीं रहते, बाहर जो भी कोई पढ़ाई भी कर रहा है ना, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी, तो आपको हर चीज आपको अभी आपके पास एक पर्सनल सेक्रेटरी है, ठीक है। तो ये ध्यान देके कि आप कितना थैंक यू बोल रहे हो, कितनी सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। आपको बताना है चीजें, ओके मैंने इतनी सारी थैंक यू लिखा, मैंने इतनी सारी चीजें की, इतनी सारी चीजें। और जो मैजिक ग्रुप है ना, हमारा मैजिक ग्रुप मेन, उस ग्रुप में आप बताना कि नहीं, आप तो काउंट करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कल क्लास में ही बताना मेरे को कि आपने कितना, मतलब आपको जब आप कर रहे थे छोटी छोटी चीज पे, तो आप क्या कृतज्ञता फील कर रहे थे, उस मैनेजर को लिखवा रहे थे। बहुत लिखवाओ, इससे इतना लिखवाओ ना, इनसे इनसे इतना लिखवाओ कि एकदम भाई की क्या करूं, मैं थक गया हूँ, बस करो, इतने अच्छे हो, नहीं लिखाता जो लिखाते जब बहुत सारे लिखाओ, ठीक है। एंड क्योंकि ये जो लिखेंगे ना, ये चीजें जाके भगवान जी को बताइए, देखो भाई कितना इंसान बहुत करता है, इसको सारी चीजें जल्दी दे दो, चीजें कर दो भगवान जी। तो आप देखो, आप कमाई, अब ये मत बोलना भगवान कुछ गलत करता है, बस ना, भगवान ने चित्रगुप्त को भेजा आपके पास लिखने के लिए, आपका पर्सनल सेक्रेटरी उन्होंने दिया हुआ है। अब आप देखो उससे फायदा कैसे उठा सकते हो, ठीक है। सारा दिन आपको कृतज्ञता ही बोलना है। और ये 28 दिन का टास्क है, ये नहीं कि आज कर लिया कल दूसरा चैप्टर असाइनमेंट, नहीं, ये भी उसमें ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, किसी कोई क्वेश्चन तो कुछ डाउट हो तो आप आज पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो। बोलना है, लिखना नहीं है ना? नहीं नहीं, बोलना है, बोलना है। जैसे सोच, आप इमेजिन करो कि आपके बगल में खड़े हैं, कॉपी पेन लेकर, आपको बोलना है थैंक यू फॉर, जैसे तुम हाउस वाइफ हो ना, थैंक यू फॉर कुकर, थैंक यू फॉर कुकर। कुकर कितना अच्छा ना, 2 सीटी लगाते हैं चावल पक जाता है, वाह कितना इजी है। थैंक यू फॉर दिस ग्लास, थैंक यू, कितना इजी, पानी में थैंक यू, ऐसे बोलना है, ठीक है। वो लिखते जाके आपको बोलना है सारा दिन आज, ठीक। ठीक। ओके ओके, और किसी की कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, कुछ भी? आप वो 100 ग्रेटिट्यूड के लिए आज के लिए कोई टॉपिक दे सकते हो? आज बहुत कंफ्यूजन है किस पे लिखे। अपने बॉडी के लिए लिखो, ठीक है। लिख लिया बॉडी के लिए, नहीं अभी? अच्छा, लिख लिया। बॉडी के लिए लिख लिया, ठीक है। तो बॉडी के लिए अपनी आंखों के लिए लिखा, आंखों के लिए क्या, आंखों से मैं बता रही हूँ, आप वो ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। जैसे मैं लिखती हूँ, आपके दोस्त हैं, हाँ। पुराने दोस्तों से लेकर, हाँ। उनके है। लिए लिखो, ओके। के लिए ग्रैटिट्यूड कर लो ना। हाँ, और आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, क्या नाम है, कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड अपनी, मतलब अपने लव्ड वंस के लिए भी कर सकते हो ना, कि कभी आप उनके साथ घूमने गए, कोई भी दोस्त के, देखो उसमें आप दोस्त और लव्ड वंस दोनों को ऐड कर लो, ठीक है इसमें, कि आप कभी हम्म। घूमने गए तो उन्होंने आपको चाय के लिए पूछा, आपके लिए उन्होंने कुछ चीज ऑर्डर की, कोई टेबल बुक कराई, थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग, ठीक है। ठीक है। हाँ, और जैसे आप ना जब बॉडी के लिए लिखते हो ना, तो थैंक यू सो मच, जैसे आपने लिखा बालों, इस बाल में 5-6 आ जाएगा ना, थैंक यू सो मच मेरे इतने सुंदर बाल हैं, थैंक यू इतने काले बालों के लिए, थैंक यू सो मच मेरे बाल बेबी बाल है ना, जैसे हाफ कर्ल है, थैंक यू सो मच हेयर, तुम कितने खूबसूरत हो, मैं कितनी सारी स्टाइल बना पाती हूँ। तो इन्हीं बालों में कई सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आप बॉडी में आप आउटर बॉडी की बात कर सकते हो, फिर इंटरनल ऑर्गन्स आपके लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारी चीजें ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूटरस, ठीक हाँ, वो है। मैंने सबका उन्हीं का लिखा है ऐसे ही, सेपरेट कर करके हर चीजों के बारे में। ठीक है, हाँ। और अगर देखो अभी कुछ अगर होता है तो मैं ना 30-30 मिनट का ग्रैटिट्यूड का क्लास करती हूँ, ठीक है।
जहाँ पे हम कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करेंगे। अभी मैं बोल रही हूँ, कंफर्म नहीं बता सकती, ठीक है, कि हम जहाँ पे 30 मिनट कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट, उसमें कितना लिख जाए क्या नहीं मालूम, 30 मिनट हमें लिखना है, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए मिले ना, डेली लिखना है, ठीक है, एटलीस्ट 10-10 तो लिखो उनके लिए, हाँ, मम्मी हाँ पापा, ठीक है। हाँ, उनको नहीं छोड़ना है, उनके लिए लिखना ही लिखना है, ठीक है। वैसे भी जो रिलेशनशिप्स में लिया हुआ है तो उसके लिए भी लिखती हूँ और साथ में अलग भी हाँ लिख ही हाँ, लेती हूँ। क्योंकि हो जाता है इससे, दोनों में। हाँ, एक्चुअली अगर सोर्स से आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया ना, अब मैं सच बोल रही हूँ, आपका रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा किसी से भी। हम्म। हम कई बार ना अपनी सोर्स, जो हमारे सोर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हम उनसे कई कई बार अच्छे से बात नहीं कर, बदतमीजी से बात कर देते, बहुत सारी चीजें कर देते हैं ना हम। और फिर क्या होता है कि हमें कहीं और से वो चीजें मिल रहा था, क्योंकि हम अपने सोर्स को ही खुश नहीं किए हैं, ठीक है। मतलब आप एनर्जिक लेवल पे काम करो, ठीक है, उनके लिए लिखो, एंड देखो वो आपके लिए बदल जाएंगे, और आप उनके, आपका आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। वो मैंने स्टार्टिंग के डेज में ना जब ऐसा लग रहा था कि मम्मी के लिए लिखने बैठी तो आई डोंट नो मैंने हंड्रेड्स कब कहाँ लिख लिए पता ही नहीं चला। नेक्स्ट डे पापा पे लिखने बैठी कि मैं 10-20 लिखूंगी तो लिखते लिखते 100 तक पहुंच गई उस समय भी। और हाँ आई डोंट थिंक कि मैं पापा के लिए इतना लिख सकती थी क्योंकि मेरी और उनकी बॉन्डिंग ऐसा इतनी वो नहीं है। हाँ अच्छी अच्छी है, है हाँ। बट एज वाज नॉट लाइक द ग्रेट जैसी होनी चाहिए। बट हाँ अभी ना देखो क्या कि- होता है, पेरेंट्स क्या होता है ना, हमें नहीं समझना, देखिए एक चीज देखो, पेरेंट्स पापा के लिए बताते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पापा के लिए लिखना एक टाइम पे कुछ था ऐसा कि मैं सोची मैं क्या लिख पाऊँ, फिर जब मैंने क्लासेस की तो समझ आया कि पापा का स्पर्म था ना, मम्मी का ओवम था, अगर ये दोनों नहीं मिलते तो हम नहीं बनते। पापा के स्पर्म की वजह से उन्होंने अपना स्पर्म दिया, क्या हमें कोई और अपना, मतलब उन्होंने हमें लाइफ दी है, क्या इस लाइफ के लिए उस सोर्स का भी शुक्रगुजार ना हो जाए? बिना उनके मीटअप से चीजें नहीं होती। और कितने सारे लोग, पेरेंट्स ने अग्री किया, मम्मी पापा ने अग्री किया कि आपको रखने के लिए, ठीक है, एक सोल को भी ना, आप किसी के यूट्रस में, किसी कोख में आने आने के ना, तो ऐसे उनको पहले ढूंढते हैं कि ऐसी कहाँ पे, आप देखो, आप सबका एक लाइफ पर्पस है, ठीक है, सबका कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, खुदा किसी को अच्छा हाउस वाइफ बनना है, किसी को अच्छा मैनेजर बनना है, किसी को अच्छा डॉक्टर बनना, कुछ भी, तो आपका पर्पस है। तो आप देखते हो कि अच्छा मैं ऐसी कौन सी कोख में जाऊं, ऐसी किस मम्मी के यहाँ पापा के यहाँ पैदा हूं कि जहां पे मेरा लाइफ पर्पस पूरा हो जाए, ठीक है, आप ये चूज करते हो। फिर आप देखते हो अच्छा 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 अच्छा, ये है, ठीक है, अब आपने सोचा चलो मैं इनके यहाँ पे आके जन्म लूंगी, आपको मिल गया कि इनकी ये मम्मा सही है, इनके पेट में आ जाती हूँ और मैं अपना लाइफ पर्पस पूरा करूंगी यहाँ पर। अगर बट आपकी मम्मा ने और पापा ने सोचा नहीं यार मैं ना ये बच्चा नहीं रखना चाहता, और उन्होंने वो चीजें आपको अबॉर्ट करा दिया, अब क्या हुआ? अब आपको वेट करना पड़ेगा फिर से ऐसी वो मम्मा का यूट्रस ढूंढने के लिए, आपको पता है। तो अगर आपको वो रेडी हुए आपको डिलीवर करने के लिए, आपको इस दुनिया में लाने के लिए, दैट शुड बी यू ना ग्रेटफुल, आप उनके ग्रेटफुल हो जाओ। अगर उन्होंने कभी आपकी ना नाक पोछी ना, नाक कहीं हम्म। बच्चेदार, तो यार उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। कौन पूछता है? क्या तुम आज के टाइम पे किसी के बच्चे क्या नाक पोछ दोगी? किसी गंदा करोगे, ऐसे करोगे, मुंह बना दोगे, ठीक है, बट उन्होंने पूछा ना, उन्होंने हाँ। सारी चीजें किसके लिए की, एक घर बनाया, क्या उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे अब अभी के जो पेरेंट्स है, मैं एज अ पेरेंट्स मैं चीजें करूंगी, बट ये नहीं कि मैं उनके, मैं अपने लिए करूंगी, मैं उनको दूंगी, क्योंकि मैं, मुझे मालूम है कि मैं अकेली हूँ, मतलब जस्ट हम सब इंडिविजुअल है, ठीक है, बट हाँ मैं अपना घर और सब कुछ बनाऊंगी, बट हमारे पेरेंट्स की पूरी लाइफ हमारे ही चारों ओर घूमती है, ठीक है, वो हमेशा, उनको जितना मिला है वो हमें उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये चीज से पता है, तो उन्होंने उतनी चीजों में ही आपको एक बेस्ट दिया होगा। अगर आपने पेरेंट्स से बैठ के बात करोगे ना, उन्होंने जो भी आपको देने की कोशिश की ना कहीं वो उनको वो चीजें नहीं मिली थी, तो इसलिए वो चीजें उन्होंने, तो है। हाँ बच्चा, बोल रही हो जो आप बोल रहे हो वो सही है जो उन्होंने नहीं मिली इसलिए वो चाहते हैं कि वो चीज हम हाँ हमको पूरी देना चाहते हैं वो सारी हाँ, चीजें। अब ये चीजें तो अच्छी है ना, लेकिन एक चीज क्या होता है कि पेरेंट्स, अभी जैसे कि इन मान लो मैं मदर बनती हूँ, ठीक है, मैं मम्मा बनती हूँ, तो अब ये मैं नहीं करूंगी मैं अपने बच्चे को वो दूं जो मुझे नहीं मिला,
अब मेरी, क्योंकि मेरी जर्नी अलग, मैंने कुछ अलग पढ़ लिया, ठीक है। मैं अपने बच्चे को वो दूंगी जो मेरा बच्चा चाह रहा है, मेरे बच्चे की जो डिमांड है। अब मान लो मुझे बाहर पढ़ने हो सकता है मेरे बच्चे का बाहर जाके पढ़ने का मन ही नहीं है, मैं उसको नहीं भेजूंगी वहां पर। ठीक है, ठीक है, तेरा जो मन है, मैं उनसे उनकी राय पूछूंगी, मैं उनको गाइड करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या तुझे नॉनवेज खाना पसंद है। अगर बोलेगा हाँ मुझे नॉनवेज खाना पसंद है, आई विल, मैं उन्हें खिला दूंगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ मैं उनको बताऊंगी कि नॉनवेज क्योंकि क्यों नहीं खाना, मतलब खाने जैसा कि पॉजिटिविटी, मैं वैसे ही चीजें लाने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैं हूँ एक ब्राह्मण फैमिली से, ठीक है, बट अगर मेरे बच्चे को चीजें पसंद है, अब मैं उनको उनको देखने दूंगी, उनका ब्रेन यूज करने दूंगी कि ठीक है, वो अपना ब्रेन एटलीस्ट यूज करे ना, कि क्या क्या सही क्या गलत क्या है। बस एज अ मदर मुझे क्या करना है, मुझे पता है मेरे बच्चे अपना अच्छा बुरा सब कुछ चाहते हैं, वो जहां चाहते हैं अच्छा करते हैं, मैं उनको ये एनर्जी दूंगी। और ये हमारे माँ बाप की, वो उन्होंने जो दे रहे हैं ना, कई बार क्या होता है कि उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिलता तो अपने बच्चों को कहते हैं पीट पीट के पढ़ा देते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन बच्चे पढ़ने को मन नहीं। बट हमें उनका भी प्रोस्पेक्टिव कभी कभी समझना चाहिए कि उन्हें वो चीजें नहीं मिली। जैसे आप सब अभी मैजिक बुक कर रहे हो, आप कोई माँ होंगी, कोई माँ बनेंगी, कोई कुछ भी चीज होगा, तो आप एज अ पेरेंट्स अलग होगे, क्योंकि अभी आपने कहीं ना कहीं शायद 0.1% आपने अपब्रिंगिंग का थोड़ा सा चैप्टर छू लिया है, ठीक है, तो आप अलग कर जाओगे। ठीक है, आई होप मैंने समझाया हो, सही से समझ में आ। समटाइम मैं मम्मी को ये बोलती हूँ, अगर कोई मेरा बच्चा हो ना तो मैं उसको ऐसे अपब्रिंगिंग दूँ, मतलब मैं ऐसी अपब्रिंगिंग दूँ कि उसको जो अच्छा लगता है और उसके अंदर साथ में वो वाइब्स डालूं कि वो इन सारी चीजों में जाए ही ना शुरू से ही। क्योंकि बोलते हैं ना 5 to 8 years तक हाँ जो हाँ। डेवलपमेंट होता है। अब मैं हम्म। साइंस फील्ड में भी हूँ और इधर मुझे अब थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी थोड़ा बहुत पता चलने लगा है, तो आई थिंक हाँ कि अब क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, आपकी और मेरी सोच आई थिंक इसमें मिलती है। तो वो चीजें ना होता है कि जस्ट एंड एक चीज, अगर इस चीज के लिए कभी मम्मी को वो ना, क्योंकि मम्मी को नहीं पता था, उनको जो पता था वो, अब हो सकता है मेरे बच्चे को इससे कहीं ज्यादा चीजें पता चल जाए, वो कुछ और ही अलग करे। ठीक है, जस्ट फ्लो के साथ बहो, फ्लो है ये चीज, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है ना। हम उन सबका, जस्ट एक चीज बोलूंगी, क्वेश्चन मत करना, कि उन सबका थैंक यू करो जिन्होंने इस धरती की वाइब्रेशन बढ़ाई, जिसकी वजह से हम सब इस रेल्म में आ रहे हैं। कोई है, कोई बहुत कुछ कर रहा है जो हमें नहीं दिखता, हम में से कोई इन्हें नहीं जानता, बट वो इस धरती की, इस पृथ्वी की वाइब्रेशन हर दिन बढ़ा रहे हैं, कि जैसे लोग स्पिरिचुअल हों, लोग समझे, तो उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महावतार बाबा जी, थैंक थैंक यू। आप सब यहाँ पर आए हो ना बिकॉज ऑफ जो है सोर्स हमारी, जो कुछ और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए आप हम यहाँ पर आए, ठीक है। रूबी, हाँ ये जो ये लिखा है 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, ये 6, 5 और 4, ये तीन का मतलब एक दिन पीछे चलता जाएगा, ऐसा होगा? एक मिनट रुको, 1 से 3 तक कदम दोहराएं। अरे जब आप करते हो ना अपनी नियामतें गिने, और हाँ, 10 या 10, 1 से 3, अरे लिखना होता है ना, हम लिखते हैं। पहले दिन की नियामत में क्या था कि नियामत पहले पहले लौट। लिख, हाँ सुनो, पहले लिखते हैं, लिखना हाँ पढ़ते हैं, उसके बाद हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं ना 3 बार। हाँ। इस चीज को वो बोल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ हाँ। ओके। कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है किसी का? नहीं तो फिर चलो क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं। कोई डाउट हो कुछ भी हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। नहीं है? ओ, नहीं है। ओके, चलो बाय बाय। बाय, थैंक यू। थैंक